येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकाल। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम 7th canto 14th chapter आइडियल फैमिली लाइफ। हमने किया 36 श्लोक, जिसमें हमने सुना कि यदि हम भगवान की सेवा करते हैं तो उसमें समस्त जीवों की सेवा पूजा हो जाती है, क्योंकि भगवान वृक्ष की जड़ की तरह है। अगले श्लोक में भगवान ने अनेक पुर बनाए, यथा मनुष्यों के शरीर, पशु पक्षी ऋषि तथा देवता। इन असंख्य शरीर रूपों में भगवान परमात्मा रूप में जीव के साथ निवास करते हैं। इस प्रकार वे पुरुषावतार कहलाते हैं। तो कई सारे पुर हैं, है ना। कौन कौन से पुर हैं? जगन्नाथपुरी, पुरी, मायापुर, और हस्तिनापुर। तो क्या है पुरपुरी? पुर या पुरी मतलब जहाँ पे रहा जाए, रहने की जगह। तो पुर क्या है? यहाँ पर शरीर भी एक पुर है, क्योंकि शरीर में हम लोग रहते हैं। तो भगवान ने कई सारे पुर बनाए हैं शरीर में रूपी, यानी कि पशु का पुर, पक्षी का पुर, ऋषि देवता, ये भी एक पुर है। इसकी डिटेल जानकारी चाहिए तो आपको पुरंजन वाली कथा सुननी पड़ेगी। वो बताता है कि इस पुर के अंदर 9 द्वार हैं। हाँ, सुना आपने? दिल्ली गेट, इंडिया गेट सुना है? गेटवे ऑफ इंडिया। बहुत सारे दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा है दिल्ली में, खूनी दरवाज़ा, जानते हैं आप लोग? वहाँ कई सारे लड़ाइयों में हुआ तो खूनी दरवाज़ा। ऐसे कई सारे दरवाजे हैं। तो जब पुर में दरवाजे होते हैं तो फिर शरीर रूपी पुर के अंदर भी दरवाजे होते हैं। कितने दरवाजे होते हैं? 9 दरवाजे होते हैं। ऐसे हमारी आँखें, नाक, मुंह, कान, गुदा, मूत्र, मलमूत्र त्यागने की जगह, ये यहाँ से एंट्री एग्ज़िट होता है, दरवाज़ों से ही होता है ना। तो प्राण भी यहाँ से निकल सकते हैं। उस तरह एक दरवाज़ा यहाँ भी है, गुप्त दरवाज़ा है। तो ये पुर है, इसका मतलब ये साबित हो जाता है कि एक पुर है। ये शरीर क्या है? शरीर का मतलब इसमें कौन रहता है? फिर इस शरीर से पुर में रहता कौन है? आपका भाई या आपकी बहन? अच्छा, मैं या आत्मा? मैं या आत्मा है? आत्मा नहीं है? आत्मा या मैं? बताइए। आत्मा ना। तो मैं तो नहीं रहता हूँ ना, आत्मा रहती है। मैं, अभी आपने आत्मा कहा, मैं आत्मा हूँ।
पक्का? तो आत्मा को तो बुरा नहीं लगता कभी किसी बात का, हमें लगता है बुरा। तो इसका मतलब मैं आत्मा नहीं, आत्मा हूँ लेकिन तो अपने आप को शरीर मानता हूँ। तो अपने आप को क्या मानता हूँ? नाम क्या है आप लोगों का? क्या नाम मानता हूँ? महाविस्मरण नाम ये मानते हैं हम लोग। वर्ल्ड, फादर ऑफ, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, हस्बैंड ऑफ, मानते हैं ना। तो ये यहाँ पर पहली श्लोक में ये बता रहे हैं कि भगवान ने ये पुर बनाए हैं, उस पुर में हमें रहने को दिया। लेकिन कितनी अजीब सी बात है कि हम पुर में रहते हुए अपने आप को पुर मानने लग जाएं। जैसे कि कार में बैठे हुए हम अपने आप को कार मानने लग जाएं। कितना अनप्रैक्टिकल। ऐसा होता है कि कार में बैठा हुआ कोई अपने आप को कार मान ले? ऐसा होता नहीं है। आप नहीं कह रहे हो, ऐसा होता है। तभी तो हल्की सी टच लगते ही कहते हैं टच मी नॉट, टच मत करो मुझे। कहते हैं ना, थोड़ा सा अगर आदमी को कोई टच कर दे तो, वैसे कार को टच कर देता है तो दर्द होता है। अब फिजिकल दर्द नहीं होता है, लेकिन यहाँ बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बल्कि शायद हम चलते फिरते अगर कोई शरीर को टच कर दे तो हम इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन कार को टच कर दे तो हम थोड़ी देर साइड में रोकेंगे, देखेंगे कहाँ लगी, ये थोड़ी देर सहलाएंगे, सहलाते हैं जैसे हम, फिर थोड़ी देर सहलाएंगे उसको, फिर उसकी मरहम पट्टी भी कराने के लिए चिंतित रहेंगे कि इसको कराना है, इसको ठीक कराना है, इसको ठीक कराना है। तो इसका मतलब शरीर कार में बैठ के भी हम लोग कार को ही मान लेते हैं कि हम कार हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम जहाँ होते हैं उसी को अपना स्थान मान लेते हैं, जहाँ होते हैं। तो इस तरह से जैसे अभी हम भक्तों के बीच में हैं तो हम अपने आप को एक भक्त मानते हैं, तो हमारे विचार वैसे हो जाते हैं। और जैसे हम किसी मटेरियल व्यक्तियों के साथ होते हैं तो हम अपने आप को उन जैसा ही मान लेते हैं, तो हमारे ख्यालात भी वैसे हो जाते हैं। हाँ, जैसे कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर कोई एक तलवार दिखा दे, मैं शिवाजी कर दे, तो बाकी बोलते हैं मैं भी शिवाजी, मैं शिवाजी, मैं शिवाजी। उसके बाद गुत्थम गुत्था होती है। थोड़ी देर में एक आध शिवाजी प्रूव होते हैं, बाकी तरह सही हो जाते हैं। ऐसा होता है ना, होता है कि नहीं? होता ही है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम अपनी आइडेंटिटी पर टिके नहीं रहते, किसी भी आइडेंटिटी पर टिके नहीं रहते हम। इसका मतलब हमारे सिद्धांत, हमारे प्रिंसिपल्स नहीं है लाइफ में। हम बिन पैंदी के लोटे हैं। पैंदी पता है क्या होता है? लोटे के नीचे, कहावत सुनी आप लोगों ने, नीचे जो बेस होता है उसके, किसी लोटे के नीचे अगर वो बेस ना हो, क्योंकि लोटा नीचे से गोल होता है, और वो बेस ना बनाए उसको रख दिया जाए तो वो लुढ़कता रहेगा इधर 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 जहाँ चला जाए। इसको कहते हैं बिन पैंदी का लोटा। और जो पैंदी होती है, बेस होता है, तो क्या होता है? वो स्थिर रहता है अपनी जगह पे। तो हम कोशिश तो कर रहे हैं बार बार ये साबित करने की कि हम भगवान के दास हैं, दास हैं, दास हैं, ये सुनो, लेकिन हम फिर भी लुढ़क जाते हैं। जिस माहौल में होते हैं उसी माहौल में चले जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारे अच्छे बच्चे कई बार जाते हैं बाहर, हाँ, और ऐसे देखते हैं, वाह, ऐसे छल्ले निकलते रहे, हाँ, लगता क्या बढ़िया चीज़ है कि नहीं? बढ़िया चीज़ है कि नहीं है? तो हमारा भी, हम भी वैसे ही बन जाते हैं। जैसे ही माहौल में बहुत अच्छा भक्त है बेचारा, क्या करे, कहीं जा रहा था तो वहाँ पे चर्चा चल रही थी, हाँ, चर्चा जैसी भक्तों में चलती है, हाँ, चर्चा जैसी भक्तों में चलती है। क्या चलती है भक्तों में चर्चा? भगवान की चर्चा कहाँ चलती है? भगवान की नहीं चलती, कुछ और चलती है, किसी और भक्त के बारे में कुछ। तो अच्छा खासा भक्त था बेचारा, अब वहाँ बैठता है तो वो प्रभावित हो जाता है, और उसको लगता है यदि मैंने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया तो मैं क्या बन जाऊँगा? ऑड वन आउट हो जाऊँगा। एक सबसे बड़ी समस्या है हमारी कि हम ऑड वन आउट नहीं होना चाहते। कौन व्यक्ति ऑड वन आउट नहीं होना चाहता पता है आपको? जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो वैसी जगह पे घुल मिल जाना चाहता है, मैं दिखूँ ना कहीं पर भी, मैं छुप जाऊँ किसी तरह से, गर्त में, मिट्टी में घुस जाऊँ, दिखूँ ना, क्योंकि मैंने अगर कुछ अलग बोला तो यहाँ पर सब लोग कहेंगे बड़ा आया, हाँ, संत, बढ़िया ही संत महात्मा, ऐसा बोल देते हैं लोग, बड़ा आया साधु, बड़ा आया कुछ। तो हम चाहते नहीं हैं ऐसा कुछ।
हम इतने ज़्यादा हम्बल हो चुके हैं कि हम अपनी अस्तित्व को मिटा देना चाहते हैं। ऑल तो भगवान बोलते हैं नेहा विक्रम नाशोस्ति पत्वाय न विद्यते, कि कभी समाप्त नहीं होती है जीवात्मा, इसका अस्तित्व बना ही रहता है। लेकिन हम अपना अस्तित्व मिटा देना चाहते हैं, क्योंकि तृणाद्यपि सुनिचेन तरोरपि, सही सुना। ऑल दो शिला प्रभुपाद ने हमें सिखाया है कि एक पेड़ में एक तोता भी हरे रंग का होता है, लेकिन फिर भी अपनी आइडेंटिटी बनाए रखना चाहता है। लेकिन हम अपनी आइडेंटिटी को समाप्त करना चाहते थे। क्या ये ह्यूमिलिटी नहीं है? बताइए, इज इट नॉट ह्यूमिलिटी? क्या हमें अपना अस्तित्व बनाना चाहिए? बताइए, कन्फ्यूज़न है? बनाना चाहिए, अपना अस्तित्व बनाना चाहिए। तो खुद ही को कर बुलंद है इतना। अभक्तों के बीच में अपनी, अच्छा, तो भक्तों के बीच में तो वैसा बन जाए ना जैसा भक्त कर रहे हैं। कोई भक्त अगर लाल वाली पी रहा है कोल्ड ड्रिंक, तो हम पी सकते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं पियेंगे तो उसको बुरा लगेगा, बड़ा आया तपस्वी, मेरे को मेरा इस तरह से आप अपमान कर रहे हो ना उस व्यक्ति का। वो पी रहा है, अगर हम हमारे यहाँ नहीं पीते तो तुम बन गए ना बड़े। तो फिर ह्यूमिलिटी दिखाने के लिए हमें पी लेना चाहिए। कैसे नहीं पीना चाहिए? याद दिला के आप बड़े नहीं बन गए फिर? खिसक लेना चाहिए। जैसा हमने गुरु साहब ने प्रॉमिस किया है, तो वैसे ही हमें अस्तित्व हर जगह बनाना चाहिए। और अगर मैं लग रहा है उस माहौल में हम नहीं हो रहे, तो वहाँ उस माहौल से हमें हट जाना चाहिए। तो हमारे सटल बॉडी में कौन कौन सी चीज़ होती हैं? मन, बुद्धि, अहंकार। हमारी बेसिक समस्या क्या है इन तीनों में से? अहंकार। तो अहंकार हमारे अंदर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अहंकार हमारे अंदर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कह रहे हैं। बताओ, यहाँ भागवत क्लास पढ़ रहे हैं पता नहीं कितने सालों से, कह रहे हैं अहंकार होना चाहिए। बताइए, ये तो हाल है इन लोगों का, है? अहंकार होना चाहिए, ट्रू अहंकार होना चाहिए। यानी कि अगर मेरे अंदर कला है तो वो कला है ट्रू अहंकार। अगर मैं अच्छा गा सकता हूँ तो मैं गा सकता हूँ भैया, ट्रू अहंकार तो ये हुआ ना। फिर क्या? गलत बात। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम दिस सोल, ये अहंकार है? सॉरी, मैं कृष्ण दास हूँ, ये है आई एम सोल। ये पहचान नहीं है हमारी। हमारी पहचान क्या है? कि हम भगवान के दास हैं। यानी कि अपनी पहचान को बनाए रखना है। इसलिए तो हम बार बार बोल रहे हैं कि हम कृष्ण दास हैं, हम कृष्ण दास हैं। हमें अपनी पहचान को मिटा देना है। ये तो मायावादी कहते हैं कि मरने के बाद भगवान के शरीर में घुल जाना है और भगवान बन जाना है। हम लोग क्या कहते हैं? सदा अपना अस्तित्व बना के रखना है, लेकिन एज ए सर्वेंट। इसलिए आप कभी डिवोटीज़ के बीच में बैठे हैं या नॉन डिवोटीज़ के बीच में या कहीं बैठे हैं, हमें अपने इस अस्तित्व को, इस पहचान को बनाए रखना है कि हम भगवान के दास हैं। इसका मतलब हम गुरु के दास हैं, परंपरा के दास हैं, यानी कि उन नियमों के भी दास हैं जो हमें बताए गए। तो उनके हिसाब से जीना हमारे जीवन का ये सही पहचान है। और जो इस पहचान को भी मिटा दे वो क्या है? वो है मायावादी। भक्तों के बीच में बैठा हुआ, ध्यान रखना, भक्तों के बीच में ही बैठते हैं मायावादी, पता है आपको? क्योंकि ये खुद से प्रचार तो करते नहीं है। ये आपके प्रोग्राम्स में आएंगे, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में हम देखते हैं आते हुए इन लोगों को, और वहाँ आके बीच में कान में घुस देंगे, देखेंगे कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। जैसी कहीं होगी, हाँ जी तेरे साथ ठीक नहीं हुआ, शाम को आप बात करते हैं बैठ के, ठीक नहीं हुआ तेरे साथ। अब वो तो ऑलरेडी यही सोच रहा है मेरे साथ ठीक नहीं हुआ। तो ऐसे लोग हमारे आसपास घूमते हैं, ऐसे मायावादी, ऐसे ऋत्विकवादी। उनका अपना अस्तित्व तो नहीं है। वो मच्छर कितने दूसरे का खून पी के जीना सीखते हैं। वो खुद तो बना नहीं सकते वो खून, खाना आपके खून को पीते हैं वो। तो इसके लिए कहाँ मिलेंगे ये लोग? कहाँ मिलेंगे? ये भक्तों के बीच में मिलेंगे। ये मायावादी लोग भौतिक संसार में नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि इनका सर्वाइवल के लिए इनको खाना चाहिए मच्छर की तरह। कहाँ खाएंगे ये यहीं खाएंगे। इसलिए सतर्क रहना पड़ेगा। तो भगवान ने बहुत सारे पुर बनाए हैं। हमें क्या ध्यान रखना है कि हम पुरी के इस पुर में रहते हैं। और ये जो पुर हमें दिया है, इसकी रजिस्ट्री मेरे पास नहीं है, इसकी पावर अटॉर्नी मेरे पास नहीं है। यहाँ पर कैसे रह रहा हूँ मैं फिर?
भगवान ने मुझे किराए पे देखा है। जब किराए पे है इसलिए तो भाड़ में जाए, मुझे क्या करना है। पेंट कराओ ना कराओ, टूट फूट ठीक कराओ ना कराओ, तोड़ो, तो प्रॉब्लम है। फिर घर जब जीर्ण हो जाएगा तो आपको निकाल दिया जाएगा यहाँ से, फिर दूसरी पूरी में घुसाया जाएगा, वो पूरी पता नहीं कैसी हो, है ना। घर बदलना तो ठीक नहीं लगता ना बार बार। तो घर को ठीक से रखेंगे तो मकान मालिक भी सही रहेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि घर को हम ऐसे यूज़ करें जैसा कि मकान मालिक ने बोला था, क्योंकि उन्होंने दिया। आपने वहाँ पर कसिनो खोल लिया, लॉटरी का बाज़ार खोल दिया आपने, अब ये तो ठीक नहीं था। मकान मालिक नहीं चाहते थे ऐसा। समझ में आ रहा है। तो इस पूर्व में कैसे रहना है किराए पे, जैसा कि मकान मालिक चाहते हैं। और मकान मालिक कौन है, कृष्णा। इसलिए जब इस मुंह के अंदर कुछ जाता है तो सोचना चाहिए कि मकान मालिक चाहता है। कई मकान मालिक बोलते हैं मेरे घर में अंडा मांस मदिरा नहीं आएगी, बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं ऐसा साफ साफ, नहीं जी ये नहीं आना चाहिए हमारे घर में। भगवान ने ऐसा बोला है, भगवान भी ऐसा बोलते हैं इस शरीर के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। कौन कौन सी, मांस मदिरा मतलब शराब नशा, ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए। और भगवान बोलते हैं क्या नहीं आना चाहिए हमारे अंदर अनर्थ नहीं आने चाहिए। अनर्थ भी हमारे अंदर गंदगी, बता दूँ घर में गंदगी करते हैं। मकान मालिक कई बार अचानक से आता है, कहता है क्या गंद मचा रखा है तुम लोगों ने, निकलो हमारे यहाँ से, ऐसा होता है। तो वैसे ही भगवान देखते हैं हमने क्या कर रखा है, इस पूरी के अंदर गंदगी है। कौन सी है, वो अनर्थों वाली भी है। क्रोध है, काम है, हाँ, और बाकी सब चीज़ें अनर्थ। तो ये गंदगी नहीं मचानी चाहिए। तब क्या होगा, तब क्या होगा उस मकान के अंदर, क्या होगा फिर, तुम्हारा हृदय सदा गोविंदा विश्राम। तब उस हृदय में गोविंद आएंगे, क्या करेंगे, विश्राम करेंगे। आप लोग अच्छा पसंद करोगे गंदी जगह में विश्राम करना, नहीं करोगे ना। हमें कैसी जगह में रहना चाहिए, इसलिए हमारी सारी जगह कैसी होनी चाहिए, साफ, अपनी जगह पर चीज़ें पड़ी होनी चाहिए। समझ में आ रही है, इस स्थान में भी और इस शरीर रूपी स्थान में भी। इसलिए हम क्या इस शरीर में डाल रहे हैं, कैसे विचार डाल रहे हैं, कैसा आहार डाल रहे हैं, इस पे केवल और केवल भगवान का अधिकार है डिसाइड करना। हम नहीं कह सकते नहीं नहीं हम नहीं, कोई बात है क्या, हर चीज़ ऐसे थोड़ी है। तुम डिक्टेट करोगे मेरे को मेरे जीवन में कि मैं क्या सोचूं, ये भी तुम बताओगे मुझे मैं क्या सोचूं। इसका मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं इस शरीर का मालिक हूँ। आई कैन डिसाइड, आई कैन थिंक, आई थिंक। बोलते हैं ना कई बार। वेल मुझे ऐसा लगता है कि आदमी को जीवन जीना चाहिए, जीवन जीने के लिए है। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। उम्र आएगी तो हम सोचेंगे चीज़ों के बारे में। तो ये जो आई थिंक है, ये वी थिंक या आचार्य थिंक के से मैच नहीं करता है। तो इसका मतलब हमने समझ लिया इसके अंदर मैं कुछ ऐसा विचार डाल सकता हूँ जो मैं सोचता हूँ, जबकि ये मेरा था ही नहीं। समझ में आ रहा है बात आप लोगों को, नहीं। इसलिए इसी तरीके से हमें शरीर में रहना चाहिए। जैसे हम किराएदार हैं, हमारा कोई अधिकार नहीं है। कील भी ठोकने से पहले बुलाना पड़ता है, कील ठोक रहे हैं जी, आ गया वो। कील नहीं ठोक सकते आप मेरे घर में, माना उसने बोल दिया तो ठोक सकते हो कील, फिर क्या करें, मजबूर है। भगवान की फ़ोटो भी लगाने नहीं देते कई लोग। तो इस शरीर के अंदर भी आप कुछ फिटिंग लगा सकते हो, कुछ फिटिंग नहीं लगा सकते हो, है ना। कुछ फिटिंग्स अलाउड नहीं है, नहीं पसंद है भगवान को। कौन कौन सी फिटिंग लगा लेते हैं कई बार हम, फिटिंग्स कई सारी फिटिंग लगाते हैं ना इसमें। टैटू, ओह यस, फिटिंग, वेरी गुड फिटिंग। जैसे दीवार में आप पोस्टर लगाते हो, हम इस शरीर में टैटू लगा लेते हैं, ये फिटिंग हो गई। बालों में बहुत सारी फिटिंग कर लेते हैं, नेकलेस और कुछ भी हो सकता है। दाढ़ी, अच्छा बढ़ा लेते हैं, बढ़ा के वो फिटिंग हो जाती है। तो ऐसी कई सारी फिटिंग हो सकती हैं। हमें लगता है मेरा शरीर, आई कैन डिसाइड। आप डिक्टेट करोगे, हमारे नाक में दम करके गुरुकुल खोला है, ये थोड़ी का मतलब बच्चों के बाल कितने बड़े होंगे ये भी आप डिसाइड करोगे। अब शादी में जाना था भैया, मैं
मेरा बच्चा मेरी पहचान है, मुझे रिप्रेजेंट करता है ना, तो वहाँ भी हमने कुछ फिटिंग लगा लेते हैं हम फिर। तो ये हमें सोचना चाहिए, क्या ये फिटिंग्स, कुछ फिटिंग्स अलाउड भी हैं, कुछ फिटिंग्स नॉट अलाउड है। तो हमें हर चीज़ में यानी कि समझना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन सी फिटिंग लगा सकते हैं, कौन सी नहीं लगा सकते हैं, कितने का इन्वर्टर लगा सकते हैं, कितने का नहीं। ज़्यादा पावर देते हैं, मुझे ज़्यादा पावर चाहिए, रेड बुल पीऊँगा मैं ज़्यादा, मेरे को मेरी पूरी में ज़्यादा रेड बुल। और रेड बुल होता है हेल्थ टॉनिक। जैसे रेस लगा रहे हो आप और आप हर बार रेस हार जाते हो, तो आपको रेड बुल पीना चाहिए जीतने के लिए। ऐसा लोग करते हैं, हमारे 100 मीटर उसमें लोग ड्रग्स लगा लेते हैं, पता ही नहीं चलता, और जीत जाता है। बाद में टेस्टिंग होती है, पता चलता है ना। तो एक्स्ट्रा पावर डाल दिया आपने। अब मकान मालिक बताएगा ना इसमें भैया, फिर ये एसी, 2 एसी नहीं चला सकते आप, एक ही एसी चलाओगे। हाँ, ऐसा बोलता है नहीं कई बार, भैया मैंने 2 kVA का मीटर लड़ेगा, फूक जाएगा, भागेगा, पेनल्टी आ जाएगी, तुम दोगे क्या। तो हमने 4 एसी लगा दिया उसमें। इस प्रकार से एक्स्ट्रा पावर भी नहीं लगा सकते आप कोई, उसके लिए भी पूछना पड़ जाएगा। तो हम शरीर में ही बहुत एक्स्ट्रा पावर लगा लेते हैं। टॉनिक, मैं एक के बाद एक टॉनिक, ताकि हम चलते रहें। रिवाइटल, जो मुझे रिवाइव कर दे, 50 साल के बाद भी मैं घोड़े की तरह भागूं। और बहुत सारे टॉनिक हैं ऐसे, आदमी घोड़े की तरह भागता रहे। हाँ, तो अब मकान मालिक को पता है कि इसकी दीवारों में जो इलेक्ट्रिसिटी, जो वायर्स हैं, वो 50 साल पुरानी है, वो फूक जाएगी, आग लग जाएगी घर के अंदर। मकान मालिक को पता है, हमें पता ही नहीं है, दीवारों के अंदर है, दिख कहाँ रहा है कुछ नहीं। तो कई बार हम इस शरीर से भी इतना ज़्यादा लेबर लेते रहते हैं, ये शरीर थक जाता है। ख़ास तौर पे जब 40, 50, 60 में जा रहा होता है ना ये, उस दौरान आदमी को रियलाइज़ नहीं होता कि वो बूढ़ा हो रहा है। अब उसको स्लो डाउन करना चाहिए इस शरीर को। लेकिन क्योंकि आदत पड़ी है 20-30 की, 20-30-40 की, वो जा रहा है कहाँ, 40-50-60 में। तो एक टर्निंग पॉइंट उसकी लाइफ में आना चाहिए, ब्रेक लगने चाहिए, धीरे 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 ब्रेक लगने चाहिए। लेकिन उसको रियलाइज़ नहीं होता है, वो उसी क्षमता से काम करना चाहता है। फिर वो एक्स्ट्रा दवाइयाँ, एक्स्ट्रा कुछ खा खा के घसीटता है इस शरीर को, ये शरीर जीर्ण होता जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि शरीर में हमारा अधिकार था नहीं, मकान मालिक का था, हमने चूस लिया उस शरीर को, उस घर को। ये हमारा हाल हो रहा है। और दिक्कत की बात एक और है कि भगवान साथ, मकान मालिक देख रहा है हमारा, तो मकान मालिक भी देख रहा है, रोज़ देख रहा है क्या कर रहा है। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो मकान गिर जाता है, नीचे छत गिर जाती है, आग लग जाती है, दीवारें, इलेक्ट्रिसिटी फूक जाती है, और फिर क्या होता है, अंदर का किराएदार, उसको बाहर निकालना पड़ता है। और वो बाहर निकालना मतलब मृत्यु। फिर मृत्यु आ गई, फिर सब रोते हैं, हम भी रोते हैं जाते हुए। लेकिन वहीं कहीं दूसरे परिवार में जश्न मन रहा होता है। आया हमारे घर में आया, लेकिन लाल आया, वहाँ जश्न मन रहा है, वहाँ पे रो रहे हैं। वही व्यक्ति वहाँ से इधर आ गया है दूसरे घर में। और ये एट द सेम टाइम कहीं पर कोई अगर ये रियलाइजेशन उस वक्त दिखा दे, पिक्चर, देखो 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 वहाँ रो रहे हैं सब, और देखो देखो यहाँ सब खुश हैं। अरे 20 साल बाद लड़का आया हमारे परिवार में। मरजली ने 4 लड़कियां पैदा कर दी। लेकिन अब हमारे परिवार में अब शगुन हट गया। क्यों? क्योंकि लड़का आया है। वहाँ पे रो रहे हैं और वहाँ खुशी मनाई जा रही है। किराए का घर बदलने में क्या खुशी बताइए। अपना हो तो बात है, नहीं, लेकिन अपना है क्या इस संसार में? अपना एक शरीर है हमारा, जानते हैं आप लोग? कभी सोचा है उसकी आंखें कैसी होंगी, नाक कैसी होगी उसकी? हाँ, सोचा उसके बारे में? सोचना चाहिए। वो दिव्य शरीर है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता। कितनी बढ़िया बात है। उसको रिवाइटल खाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें अनलिमिटेड इलेक्ट्रिक वायर्स ज़बरदस्त लगी हुई है, कितनी भी पावर फूक दो उसमें, कुछ भी कर दो उस घर के अंदर, वो कुछ होता ही नहीं उसको। वो वाली पूरी ज़बरदस्त पूरी है। वो पुर जो है प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, वो हमारा अपना है।
उसको छीना भी नहीं जा सकता हमसे, पता है आपको, वो हमारा अपना है। लेकिन हम दूसरे के मकान में लगे पड़े हैं। हम होटल में जा रहे हैं और साथ में बहुत सारे, हमारे पास एक बैग था, मैंने क्या बैग है, सारे घर में फिटिंग्स बदल दूंगा होटल में, और ये फ़ोटोएँ लगा दूंगा, अपने घर की फैमिली फ़ोटो लगा दूंगा। अब ऐसा कौन कोई करता है ऐसा? और मेरे को क्या पड़ी है, यूज़ करो, इतना ऐसे यूज़ करो कि होटल वाले कोई चार्ज ना लगा दें। हम एक बार विदेश में गए थे, इंडियन दिमाग है, क्या करें, तो गैस के ऊपर हमने फ्राई पैन रखा था, वो फ्राई पैन रखा, और अब जनरली जब फ्राई पैन में कोई चीज़ हो गई, बन गई, तो क्या करोगे आप, उसको उठा के साइड में रखोगे, और क्या करोगे। जब साइड में रखा तो स्लैब जल गई, क्योंकि उसके ऊपर कोटिंग हो रखी थी कोई प्लास्टिक की, और वो पूरा गोल बन गया वहाँ। और कारपेट रखा है हर जगह, मुसीबत, आदत कहाँ है कारपेट की, गिर गई हल्दी। उसके बाद जो जब खाली करते हुए वो कुछ वहाँ कोई बोलने वाला हो, कुछ नहीं, वहाँ तो बस भैया जी इतना का बिल एक्स्ट्रा आ गया आपका, देना ही पड़ेगा आपको, बड़ी मुसीबत है। यानी कि आपको समझना पड़ेगा उस वहाँ के कायदे दस्तूर। हम ऐसे ही चले जाएंगे फ्री स्टाइल में जैसे हम करते हैं भारत में, कुछ नहीं होगा। अब बर्तन धोने लगोगे, बर्तन धोने का वो क्या होता है, वो है ही नहीं, होता ही नहीं वो, आपको उसमें डालना है बस, डिश वॉशर में। अब डिश वॉशर में मेरे हल्दी और चिकनाई निकले कैसे, वो पड़ा है ऐसी, यानी कि ज़बरदस्त पेनल्टी आ जाएगी गलती से अगर आप चले गए तो। यानी कि आपको बड़ा समझना पड़ेगा हिसाब किताब, कैसे उस पूरी में रहा जाए। उस पूरी में जाने से नियम होते हैं, पता है आपको। हाँ, साइकिल चलानी आती है आपको। हाँ, साइकिल सड़क में, चैतन्य प्रभु, साइकिल सड़क में लेफ्ट में चलाते हैं राइट में चलाते हैं, लेफ्ट में चलाते हैं, राइट में चलाते हैं। कार का स्टीयरिंग लेफ्ट हैंड साइड पे होता है या राइट हैंड साइड पे होता है, राइट। और गाड़ी कहाँ चलाते हैं, लेफ्ट में, ओके। अब बाहर जाओगे तो कार का स्टीयरिंग कहाँ होगा, लेफ्ट में। गाड़ी कहाँ चलाओगे, राइट में। जब आप गाड़ी चलाओगे तो आपका जब लेफ्ट साइड में आप मुड़ते हो तो लेफ्ट फ्री होता है कि रेड लाइट होती है उसमें, लेफ्ट फ्री होता है, और वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे राइट में। और अजीब सा लगेगा, हमसे तो होगा ही नहीं, होगा कैसे निकालूं कैसे निकालूं, है ना। तो यानी कि वहाँ जाने से पहले वहाँ के नियम समझने पड़ेंगे, तब जाके हम सरवाइव कर पाएंगे, नहीं तो बड़े बुरे मरेंगे। वैसे ही हम इस शरीर में आ गए हैं लेकिन नियम नहीं जानते, हम बहुत सारे नियम तोड़ते जा रहे हैं इस मकान मालिक के, तो वो सारे हमारे सर पर जमा होते जा रहे हैं। हम जानते हैं वो बिल इकट्ठा होता जा रहा है, वो टैक्स लगेगा, लेकिन वो हमें पर्चा कब मिलेगा। जैसे आजकल चालान करता है, चालान पे चालान है, हम नहीं केयर करते, किसी निकल गए ढूँ, उन्हें फ़ोटो खींच ली, 2 महीने बीत गए, अबे कोई चालान वाला नहीं आया, बढ़िया है, कोई चालान नहीं आ रहा। फिर अचानक से एक भाई साहब आए, कह रहे मैं सोच रहा हूँ यार अपनी स्कूटी बदल लूँ, नई स्कूटी ले लूँ। हाँ ले लो यार, मेरे को दे दे अपनी पुरानी, ठीक है जी। गए जी, फॉर्म नंबर 108 हाँ भरा, ट्रांसफ़र ओनरशिप गए, आपके ऊपर 10,000 का पेनल्टी है जी। अब समझ में आया कि वो सारे 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 पेनल्टी लग रही थी, इकट्ठी हुई थी, बेच नहीं सकते अब जब तक ये पेनल्टी ना दे दो, तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। अभी तो भाग लिए लेकिन आगे जाके फंस जाएंगे, तो अभी हम भागे जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं हु केयर्स, कौन देख रहा है, कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कहीं पर हो रहा है, कोई नोट कर रहा है एक एक हमारे अपराध को, एक एक पाप को जो इस पूरी में हम कर रहे हैं। साथ में बता रहे हैं कि वहाँ पर भगवान साथ में निवास करते हैं, उसको पुरुष अवतार कहते हैं। हाँ, वो सब कुछ नोट कर ही रहे हैं। इन असंख्य शरीर रूपों में भगवान परमात्मा रूप में जीव के साथ निवास करते हैं। इसलिए बच नहीं सकते यहाँ पर। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवद गीता में कहा गया कि ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदयेश्वर तिष्ठति। यहाँ पर भी बताया कि भगवान हर शरीर में हमारे साथ में चलते हैं, जहाँ जहाँ वो घूमता है, ब्राह्मयन सर्वभूतानी, वहाँ वहाँ साथ में घूमते हैं भगवान उसके साथ। यंत्राणुवानी माया, और उसको अलग अलग यंत्र मिलते हैं, एक यंत्र वो ख़राब कर लेता है तो दूसरा यंत्र मिलता है, फिर उस यंत्र को भी ख़राब कर लेता है, लेकिन यंत्र की क्वालिटी धीरे धीरे डिग्रेड होती जाएगी,
क्योंकि उसने अच्छा यंत्र तोड़ डाला, है कि नहीं। मम्मी पापा लाए एक गियर वाली साइकिल, हाँ, चलाई चलाई, गियर फंसा फूसू के तोड़ ताड़ दिए, हाँ, फिर क्या करेंगे, अगली बार साइकिल ख़राब हो गई, अब क्या करेंगे, बिना गियर वाली मिलेगी तेरे को, है कि नहीं। उसी तरह से हमारे भी ये शरीर, ये यंत्र का क्या होगा, ये डिग्रेड होता जाएगा, क्योंकि हम उस यंत्र को यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं ठीक से। हर नेक्स्ट जब यंत्र मिलेगा, जो पूरी मिलेगा, जो घर मिलेगा, वो घटिया घर मिलेगा, थोड़े दिनों में सबको पता लग जाएगा, इसको घर में मत रखना, हाँ, ये छौंका मारता है ऐसे करके, पूरी दीवार काली कर देता है, हाँ, सबको पता लग जाएगा ना धीरे धीरे कॉलोनी में, इसको घर नहीं देंगे। तो इस प्रकार से भगवान को पता ही है, वो अगली बार कैसा शरीर देंगे, यंत्र देंगे, और ज़्यादा निम्न यंत्र देंगे। जीव भगवान का अंश होने से अपने अस्तित्व के लिए भगवत कृपा पर आश्रित रहता है, जैसे हम मकान मालिक पर आश्रित रहते हैं। कई बार सबमर्सिबल नहीं चलता, सर ये सबमर्सिबल ठीक करा लो, हाँ, क्यों, पता है मैं करने वाला हूँ, मेरे को क्या, मतलब किराए पे ही हूँ, वैसे भी इतना पैसा लग जाएगा, तो किराए मकान मालिक की कृपा कर दे, सबमर्सिबल ठीक करा दे तो काम हो जाए। नहीं, कई सारी चीज़ें हैं, घर में टैक्सीज हैं वगैरह वगैरह, उसकी परमिशन है, वो उससे मिलती है तो हम रह पाते हैं। इसी तरह जीव भी इस शरीर में तब तक रह पाता है जब तक भगवान का परमिशन मिला हुआ है रहने का। और ये लीज परमानेंट लीज नहीं है, ये इसका लीज पीरियड पहले से डिसाइडेड है। लीज रिन्यू होती है आपकी, समझते हैं, रेंट एग्रीमेंट, हाँ, साल का रेंट एग्रीमेंट बनता है, उसके बाद क्या बोलते हैं, 1 साल बाद अब किराया बढ़ जाएगा, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। अभी मैं 4 साल का था, 5 का हो गया, अब 6 का हो गया, अब मकान मालिक क्या कह रहे हैं, भाई साहब किराया बढ़ाओ, किराया 5 साल से रह रहे हो, क्या करो, माला बढ़ाओ, माला बढ़ाओ, सेवा बढ़ाओ। बहुत साल हो गए, कितने साल हो गए, 12, कितने साल हो गए जी, जब से जन्म लिया है, कई साल हो गए ना, कितने साल से रह रहे हो पूरी में, किराया बढ़ाया, फिर मज़े ले रहे हैं सब। मकान मालिक बोलता है किराया बढ़ाने को, बोलता है, और 3-4 साल बाद कहता है भैया अब निकल लो, बहुत हो गया। ये लीज परमानेंट लीज नहीं है, यहाँ पर परमानेंट नहीं रह सकते आप यहाँ, ये बात भी समझनी पड़ेगी, निकलना ही पड़ेगा, किराया बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि मकान मालिक की एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। वैसे भगवान की एक्सपेक्टेशन है हमसे, उम्र के साथ साथ अब आप सीरियसनेस दिखाइए, बढ़ रहे हैं आप, ये किराया है भगवान का। जीव एक विशेष प्रकार का भोग करना चाहता है, अतः भगवान उसको वैसा ही शरीर देते हैं जो उस भोगों को करने के लिए उपयुक्त हो। जैसे कि हम लोग भी चाहते हैं एक विशेष प्रकार का, मुझे फुल्ली फर्निश्ड अकोमोडेशन चाहिए, जहाँ पे बेड लगा है, एसी लगा है, सब कुछ चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए जी। मुझे क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए, यहाँ पर आपके घर में पीछे से खुला है, बोलते हैं ना कई बार हम, मुझे फर्स्ट फ्लोर चाहिए, मुझे ग्राउंड फ्लोर चाहिए। तो जीव कोई विशेष चीज़ को भोगना चाहता है, उसी के अकॉर्डिंगली वो घर ढूंढता है, और घर भगवान उसको उसी के अकॉर्डिंगली देते हैं। देते हैं भगवान, फिर भी देते हैं, लेकिन उसका कोई एक्सपेक्टेशंस होती है ना फिर। जैसे हम कई बार, पता, मैं किसी भक्त को बता रहा था, श्रील प्रभुपाद ने भी लिखा है, पत्नी कई बार ज्वेलरी मांगेगी छोटी मोटी, दे दो, अब क्या करें, अब कर नहीं सकते ज़्यादा कुछ, उसकी इच्छा ऐसी आएगी, क्या करें, लेकिन फिर कुछ एक्सपेक्टेशन भी होगी कि अब भक्ति ठीक से करो, वैष्णव की सेवा करो, चलो ठीक है तुम्हारी छोटी मोटी डिज़ायर पूरी करेंगे, साइकिल दिला देंगे, लेकिन माला करोगे, खेलने को दे देंगे, लेकिन ये करोगे, ऐसा होता है ना। तो इस तरीके से समझना पड़ेगा, आपकी इच्छा है कुछ भोग करने की, लेकिन उसके साथ एक ड्यूटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। आपके घर में आनंद आया क्योंकि एक बच्चा आया, लेकिन अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई, समझ में आए। आप कुछ बने, माता पिता भाई बहन बुआ, लेकिन उसके साथ में कुछ जिम्मेदारी आई, आप नागरिक बने, उसके साथ में कुछ जिम्मेदारी आई, वो भी समझनी पड़ेगी। तो जीव जो है जिद करता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये वाला, मुझे पिचकारी चाहिए, मुझे, हाँ, मुझे वो क्या गोला बम चाहिए, गोला बम हाथ से फेंक के, तो फिर समझना पड़ेगा कि उसके साथ फिर कुछ अगर डिमांड अगर पूरी करी जा रही है तो कुछ जिम्मेदारी भी देनी पड़ेगी कि नहीं, वो समझने। तो जीव अलग अलग यंत्र मांगता है, भगवान देते हैं। वो यंत्र क्या है, यही पूरी अलग अलग शरीर,
इस शरीर में उसे जीवित रखने के लिए भगवान उसके साथ पुरुष रूप में रहते हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में भी की गई है कि मैं उस गोविंद की पूजा करता हूं जो अपने स्वांश से प्रत्येक ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु में प्रविष्ट कर जाते हैं। यानी कि परमाणु हैं, ये हमारे शास्त्र पहले ही बता रहे हैं। एको अप्यसो रचयितुम जगदंड कोटि यच्छक्ति रक्ति जगदंड चयाय दंता अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। जो अपने स्वांश से, भगवान का कंप्लीट फॉर्म नहीं है, अंश रूप में हर परमाणु के अंदर है, हर ब्रह्मांड में, और सारी भौतिक सृष्टि में अपनी अनंत शक्ति को प्रकट करते हैं। इस प्रकार जीवात्मा भगवान का अंश होने से जीव कहलाता है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, आपके इस पुरी में एक जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं। आप लोग किराए में रहे हो कभी? मकान मालिक अक्सर कहता है ये कमरा नहीं दूंगा, इस कमरे में अपना सामान रखूंगा। क्यों? मेरा कब्जा बना रहेगा। ऐसा हुआ आप लोगों के साथ? दे दो भैया, किराया बढ़ा लो। ना जी ना, ये कमरा नहीं दूंगा। हाँ सब जगह है, समझदार मकान मालिक करता है ऐसे। वैसे भगवान कहते हैं यहाँ हृदय बैठा रहूँगा, यहाँ पर जाऊँगा नहीं, यहाँ से देखता रहूँगा तुम कर क्या रहे हो। पूरी आज़ादी देते नहीं है वो हमें। हम चाहते हैं कि अंधेरा हो जाए चारों तरफ, उसके बाद मैं जो मर्जी करूँ, ये हमारी इच्छा है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो यहाँ बता रहे हैं कि हर परमाणु में प्रविष्ट हो जाते हैं। बताइए कहाँ तक निकालोगे उसको? हर जगह घुस जाते हैं वो, निकाल ही नहीं सकते, ऐसे घुस जाते हैं वो। और जीवात्मा भगवान का अंश होने से जीव कहलाता है। भगवान पुरुष के रूप में जीव के साथ रहकर उसे भौतिक सुविधाओं का भोग करने देते हैं। क्यों करने देते हैं? कर ले बिजली यूज़, जितनी मर्जी यूज़ कर। मैं तो 8 रुपये पर एक उसका ले लूँगा, पर यूनिट 8 रुपये ले लूँगा। तो बिजली के यूज़ करने से भी फ़ायदा हो रहा है कम में उसको, मकान वाले, पता है आपको? क्योंकि बिजली 8 रुपये की है, 8 रुपये की नहीं है, लेकिन लेता कितना है? 8 रुपये। तो क्या कर लो यूज़, मैं अंत में बिल बना के दे दूँगा। वैसे ही भगवान कहते हैं कर लो, मैं सब देख लूँगा, सब हिसाब किताब हो जाएगा बाद में। तो ये आप समझ लीजिए कि कुछ भी चीज़ संसार में फ्री नहीं है। समझ में आ रही है बात? जब भी आपको अट्रैक्शन होती है कि फ्री फ्री फ्री, तो आप अपने जीवन में असूल बना लीजिए, कोई ठग रहा है, मैं फ्री नहीं दे रहा है, कोई चीज़ फ्री है ही नहीं। कई बार हम इंटेलिजेंट बनते हैं, स्मार्ट, और हम कुछ चीट कर देते हैं। हम एक शोरूम में जाते हैं अब ये नया फ्रॉड करने का तरीका बताता हूँ आपको। ऐसा करना नहीं है गलती से भी, क्योंकि आप सब, नथिंग कम्स फ्री। तो आपने एक 2000 की शर्ट ली और एक 1000 की शर्ट ली, और आप चेंजिंग रूम में गए, ठीक है? चेंजिंग रूम में आपको 2000 की शर्ट लेनी है, तो आपने क्या किया, इसका टैग उधर लगा दिया, उसका टैग इधर लगा दिया। आप बाहर गए, हाँ जी ये दे दीजिए, उसने स्कैन किया, 1000 मिल गई, बढ़िया है। हैं? हाँ, क्यों नहीं कर पाएगा? उसका टैग निकाल के उसने उस पर लगा दिया, उसको उस पर लगा दिया। बाई चांस अगर ऐसा कर पाया तो, वो आजकल तो वो भी स्मार्ट हैं, वो कुछ ऐसा करते हैं कि वो निकलता ही नहीं है, लेकिन ऐसा कर दिया तो आप आराम से कर गए। आप बस में चढ़े और बहुत भीड़ थी, हाँ, कंडक्टर आ रहा था, यहाँ से निकलता हुआ कंडक्टर आ रहा था, आप यहाँ से धक्का मुक्की करते 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 आगे निकल गए, उधर से स्टैंड आया और उतर गए। मज़ा आ गया, बढ़िया है कि नहीं है? दुकान में आपने पूछा, भाई साहब ये बिस्किट कितने का है, ज़रा दिखाओ, वो कितने का है, ज़रा दिखाओ, वो जाता है जाते तब तक यहाँ से उठाया और अंदर कर लिया। बढ़िया है कि नहीं? लेकिन इन सब चीज़ों का प्राइस देना पड़ेगा, ये है सारी कहानी। वो बना रहे हैं, बिल बना, आपको पता ही नहीं चल रहा है, वो सब देख रहे हैं, ले ले, लिखते जा रहे हैं, वो ले लो, लिखते जा रहे हैं। जैसे कि रेस्टोरेंट में है, अब कोई बेचारा गांव का है, हाँ वो लाओ जी थाली लगा दो, लगाई थाली, और यार 2 रोटी और दे, और दे दिए 2 रोटी दे, और यार दाल और दे, और तो कह रहा है यार क्या बढ़िया जगह है, जितना मांग रहा हूँ देता जा रहा है।
मज़ा आ गया आज तो। मैं खा बेटा खा, खाए जा रहा, ये लिया चल, ये लिया चल, ये लिया। हाँ, उसके बाद खड़ा हो गया। उसने हाला जी 2,000 रुपये। मैं कहा 2,000 रुपये? हाँ, उसके बाद उसने थोड़ी बदतमीजी हुई, वहाँ पे 4-5 आ गए और खूब पीटा, कपड़े उतार के बोला सारे बर्तन मांजो अंदर जाके। तो वो तो उस वक्त नहीं बोलेगा कोई आपको, कहने का मतलब ये है। जब हम पाप कर रहे हैं तब कोई नहीं टोकेगा, कोई नहीं बोलेगा, लेकिन उसका बिल एक दिन आएगा खतरनाक। ये ध्यान में रखना हमेशा, वो ज़रूर आएगा, ज़रूर 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 आएगा। इतने एग्जाम्पल दे दिए हमने आपको। ये लोग कभी मत सोचो कि हम बच जाएंगे अपने अपराधों से, पाप से, गलत कर्मों से। इस पूरी में, इस पूरी के मालिक के अनुसार रहना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा। और यदि हम भगवान से प्रेम कर लें तो हमें ये अच्छा लगेगा। मैं ऐसा ही रहना चाहता हूँ। बताइए आप क्या चाहते हैं यहाँ पर? कौन सी फ़ोटो टांगूँ? कील नहीं ठोकूँ? नहीं ठोकूँगा। और क्या करूँ? ऐसे करके रहेंगे तो थोड़े दिनों में वो आपको एक परमानेंट घर दे दिया जाएगा, फिर वहाँ से नहीं निकाला जाएगा, विच इज़ इन द गोलोक स्पिरिचुअल वर्ल्ड। समझे? तो घर बदलते रहना चाहते हैं आप लोग? हाँ, कोई नहीं चाहता कि वो किराए के मकान में रहे, क्यों? बदलना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ अपने मकान को भी खाली करना पड़ता है। अगर परमानेंट घर चाहिए तो भगवान के धाम में जाना पड़ेगा। ठीक है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओके, एनी क्वेश्चंस? आपसे अनुरोध है कि